नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए आप सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसी पेपर से संबंधित कुछ बातें हम करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से नेट के एग्ज़ाम में हम 1 या आधे % से नेट से वंचित हो जाते हैं, या फिर नेट जिनका क्लियर हो जाता है वो जेआरएफ से वंचित रह जाते हैं केवल कुछ पॉइंट्स की वजह से, या आधे % 1% की वजह से। तो अगर एग्ज़ाम के दौरान हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो उन गलतियों को दूर करके हमारा जो टारगेट है उसे हम अचीव कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो परीक्षार्थी पहली बार ये पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से पेपर देना थोड़ा नया हो सकता है। तो मेरी अब भी यही राय है, क्योंकि अभी पेपर में कुछ टाइम है, तो आप एनटीए की साइट पर जाकर एक मॉक टेस्ट है वो कर लीजिए। उसमें जैसे नेट एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम हॉल में होता है उसी तरह से मॉक टेस्ट उस पर दिया हुआ है, वो कर लीजिए। बाकी जिन्होंने पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। परीक्षा देते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सारे प्रश्न एक साथ अटैम्प्ट नहीं करने हैं। सबसे पहले आप पेपर करते जाइए लगातार, उसमें जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो सारे प्रश्न लगातार आप करते जाइए। ना तो ये सोचिए कि पहले पूरा पेपर पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रश्न करेंगे, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता है, टाइम ही खराब होता है। तो आप 1 नंबर प्रश्न से शुरू करिए, जो आपको प्रश्न आ रहा है वो आप हल करते हुए लास्ट प्रश्न तक पहुँच जाइए। फिर उसके बाद स्क्रीन पे साफ दिख जाएगा कि आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट कर लिए हैं, कितने बाकी हैं। तो जितने प्रश्न आपने फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट किए हैं तो वो लगभग सारे सही होते हैं। हो सकता है 1-2 प्रश्न गलत हो जाए, तो उससे हमें मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि हमारे कितने प्रश्न सही है और हम अपने टारगेट के कितने निकट हैं। उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको शुरू कीजिए। अब उनमें कुछ तो ऐसे प्रश्न होंगे भी, हर पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता है, या फिर बहुत कम पढ़ा होता है, इतना कि हम उस आधार पर उत्तर का अनुमान नहीं लगा सकते, तो उनको एक बार छोड़ दीजिए। अब उन प्रश्नों के साथ माथापच्ची कीजिए जिनका आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं या 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो उसमें आप ये करिए कि जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है उसे काट दीजिए कि ये गलत है, फिर उसके बाद दूसरा देखिए कि ये गलत है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम 2 ऑप्शन पर आकर रुक सकते हैं उसमें। और फिर 2 ऑप्शन पर आने के बाद अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को आप मैप वर्क से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एग्ज़ाम में बहुत बार कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, उसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता था, मैं 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ थी। तो अगर उस प्रश्न को हम मानचित्र पर ले जाकर किसी भी तरह से हल कर सकते हैं तो आपको ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए। इसके अलावा भी जो है उस जो ऑप्शन है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न को बार बार पढ़िए और फिर उसका ऑप्शन है उसे बार बार पढ़िए। कहीं ना कहीं किसी न किसी थियोरी में, किसी न किसी किताब में आपको ज़रूर वो पढ़ा हुआ याद आएगा और आपका प्रश्न सही हो सकता है। क्योंकि जहाँ 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो वहाँ कभी भी उस प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज है तो हम कहीं ना कहीं इतना सारा हमने पढ़ा है तो उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। और यही बात फर्स्ट पेपर के बारे में, क्योंकि हमारी जो कमी रह जाती है वो यही होती है कि हम एग्ज़ाम के लिए अपना जो सब्जेक्ट होता है उसकी तो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर है उसको थोड़ा सा डिले में लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो आपका स्कोर है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि जिनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर में नंबर कम होने की वजह से वो नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें जो गणना के डीआई के जो प्रश्न है, डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। कोशिश यही करनी है कि उनको अच्छे से हल करें। इसके अलावा रिसर्च से संबंधित जो प्रश्न है उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो शॉर्ट नोट्स के रूप में अगर कहीं मिल रहे हैं तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको एग्ज़ाम से पहले तक पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन यही है कि प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। आप ये मत सोचिए उस टाइम कि मेरा ये पढ़ा हुआ नहीं है। नहीं, अगर थोड़ा बहुत कोई चीज़ छूटी हुई है तो आप वो एग्ज़ाम से पहले तक भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कोशिश यही करनी है कि हम अगर नेट से वंचित हो रहे हैं तो नेट हो जाए, और अगर नेट हो रही है तो हमें जेआरएफ के लिए जी जान लगानी है। उज्जवल भविष्य की एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।